तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो, परेड ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लग गई, स्टेज भी तैयार। रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अवाम का जोशो जज्बा उरूज पर, जलसे में भरपूर शिरकत के लिए पुरअज़म। छोटे बड़े शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवानगी के लिए तैयार। जलसे से पहले जलसे की रवायत बरकरार, रात गए बड़ी तादाद में कारकुन पिंडाल में पहुंच गए। रावलपिंडी में मुराद सईद की क़यादत में रैली, अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इमरान खान की परेड ग्राउंड आमद, अवाम के नारे। कप्तान ने गाड़ी से निकलकर जवाब दिया। कहते हैं मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत जमीन पर और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। हमें नाअहली और महंगाई का ताना देने वालों ने 2 माह में तारीखी महंगाई कर दी। जो न्यूट्रल हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ एनआरओ से दिलचस्पी है। इमरान खान की पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से एहतियात और हिमायत की दरख्वास्त। कहा, ये एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की जद्दोजहद है, इस जहाद में अपना किरदार अदा करें। करप्ट को रिलीफ, अवाम को तकलीफ, ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का उसूल। उमर अयूब कहते हैं, करप्ट हुकूमत की वजह से रिकॉर्ड महंगाई है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। असद उमर बोले, पूरी कोशिश थी कि इजाजत में ताखीर करके जलसा खराब किया जाए। कल शाम इजाजत मिलने के बाद टीम ने सारी रात काम करके जलसे की तैयारी कर ली। दुनिया देखेगी कि कौम इमरान खान के साथ और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाने की तैयारी। लाहौर में मेन मार्केट, अल्लाह चौक, आशाना रोड, अबू बकर चौक में स्क्रीनें लगाई जाएंगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में भी अवाम जमा होंगे। फैसलाबाद में डी क्राउन, पेशावर में पर्दाबाग और मुल्तान में नवा शहर चौक पर कप्तान का खिताब दिखाने के इंतजाम। कराची पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सीव्यू पर स्क्रीन लगाने से रोक दिया। जमहूरी अमल को जमहूरियत के तरीके से चलाएं, और अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन शफाफ इलेक्शन लड़ो और सामना करो, मुकाबला करो। ये चोरों वाले काम रात के अंधेरे में 2 बजे 3 बजे, ये तुम्हारा पुराना पेशा है। रावलपिंडी में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगाने की कोशिश पीटीआई कारकुनान ने नाकाम बना दी। मरी रोड पर लगे मुखालिफाना बैनर्स उतारकर नजर आतिश कर दिए। पैनाफ्लेक्स से भरी गाड़ी पुलिस ने तहवील में ले ली। पीटीआई कारकुनान के लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ नारे। इंतजामिया क्योंकि उनसे मिल चुकी है, पुलिस सारी मिली हुई है। मुख्तदर हलकों को बताना चाहता हूँ, एजेंसीज को बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई करना चाहते हैं। जो पोस्टर शहर में इमरान खान के बारे में बांटे जा रहे हैं, ये तहकीक की जाए कि इनके पीछे कौन है। इमरान खान के पोस्टर्स उतार कर नाजेबा बैनर्स लगाए गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंतजामिया और पुलिस इनसे मिल चुकी है। शेख रशीद का इल्जाम, कहा ये लड़ाई चाहते हैं, तहकीक की जाए इसके पीछे कौन है। हालात खराब हुए या नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इंपोर्टेड हुकूमत होगी। लोड शेडिंग के सताए और महंगाई के मारे लोग आज परेड ग्राउंड में होंगे। 17 जुलाई के इलेक्शन में कौम इंपोर्टेड हुकूमत की सियासत को दफन कर देगी। जो असॉल्ट करने वाले थे, एक वो ड्राइवर की तरफ था, हालांकि उससे मास्क पहना हुआ था, पर उसकी हाइट वगैरह तमाम शवाहिद बता रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया, वो लगता था कि जैसे हाथ जो है वो ट्रेंड हाथ हैं, अनाड़ी नहीं लग रहे थे। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला। अयाज अमीर टीवी पर शो करके जा रहे थे कि रास्ते में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और वकला बरादरी की मजम्मत। वज़ीर आज़म की वाक़े की आला सतह पर तहकीकात और मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब ज़मीनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। हमजा शहबाज और परवेज इलाही ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। ऐसा बहरान आ जाए तो इसका हल इंतखाबात हैं। शुक्र है सूबे के लिए दोनों जमातें अफ़ाम व तफ़हीम से बढ़ना चाहती हैं। मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। तहरीक इंसाफ भी मान गई। पंजाब में तहरीके इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। 3 खवातीन और 2 अक़लियती उम्मीदवार कागजात की तस्दीक के लिए तलब। रिटर्निंग ऑफिसर से 5 उम्मीदवारों की मुलाकात होगी। पीटीआई के 5 उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। 1-2 रोज में 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दुरानी में 3 से 6 घंटे का इजाफा। रात 12 बजे कराची में मरहलावार 1 से 1.5 घंटे लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। शारा फैसल बंद करने का इंतबाह। के बाद जब हम इस बात का अगर ऐलान करेंगे कि अगर ये लोड शेडिंग का फैसला वापस नहीं लिया जाता, इसको दुरुस्त नहीं किया जाता, तो हम शारा फैसल ब्लॉक करेंगे। तो उसके लिए कराची के अवाम ज़हनी तौर पर तैयार भी रहे। हर चीज महंगी होती जा रही है, हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ी परेशानी के हालत में। महंगाई की शरह 32% तक पहुंच गई। रवां हफ्ते बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, LPG, दूध, टमाटर, प्याज, चाय, अंडे, दालों समेत 28 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। कराची में आज से तेज बारिशों का इम्कान। हैवी स्पेल कल सुबह शुरू होने की तवक्को। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। समंदर में तुग़यानी के सबब माहिगिरों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्क के कई शहरों में बारिश, बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दुआ ज़हरा की उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास। सरबराही डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल कर रही हैं। मेडिकल बोर्ड के पहले इजलास में दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया जा सका था। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोरोना संवाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में 4 मरीज इंतकाल कर गए। 818 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेज की शरह 4.47% रही। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं अवाम को कोरोना से बचने की हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद करना होगा। मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को यकीनी बनाएं, हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। बलूचिस्तान के 8 अजला में बल्दियाती इंतखाबात दकी, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरालाई, पंचकोर, सिब्बी, नूशकी, केच के 13 वार्ड्स में वोटिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है पोलिंग के अमल के दौरान किसी भी खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। कमीशन ने डायरेक्शन दी है सेक्रेटरी कैबिनेट को कि आप सारी इंफॉर्मेशन रिलीज करें जो हमने मांगी है। कानून डिमांड करता था कि सबकी इंफॉर्मेशन फिर रिलीज की जाए। माहिर कानून अबू ज़र सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा फैसला। तोशा खाना के तहाइफ की तफसील जारी करने की हिदायत। 1947 से अब तक सदूर वज़राए आज़म को तहाइफ की तफसीलात जारी करें। मिलने वाले तहाइफ की मार्केट और अंदाजन कितनी कदर है, रिपोर्ट में बताया जाए। तहाइफ किसी सदर या वज़ीर आज़म ने खरीदे तो कितने में खरीदे, बताया जाए। अबू ज़र सलमान नियाजी का खैर मकदम बोल्ड फैसला करार दे दिया। कहा अब हमें तहाइफ से मुतालिक सारी रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस तरीके से वफाक और सूबे के मामलात नहीं चलते कि आप खुद से एक फेडरेशन में फैसले लें। बेहतर तरीका यह है कि एंगेज करें, ना करना चाहे तो साइन कर ले IMF के साथ, जो भी इन्होंने करनी है। हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के लिए सूबों को भेजे गए MOU पर एतराज। वज़ीर खजाना KP
तैमूर सलीम झगड़ा ने विफाक के वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल को जवाबी खत लिख दिया। कहा IMF शराइत पर हमें एतमाद में नहीं लिया क्या? मुआहदे पर दस्तखत से पहले विफाक KP के माली मसाइल हल करें। विफाक ने बजट में सूबों से 800 अरब रुपए सरप्लस की IMF की शर्त मान ली थी। मुफ्ती इस्माइल के पास खुद क्या एक एक चीज पर इत्तेफाक किया क्या? वापस आया हूं तो जो भी बातें मानी गई थी विफाक उससे पीछे हट गया। ईरान के सूबे हरमजगान में 6.1 शिद्दत का जल्जला, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरकज जनूबी ईरान में था। जल्जले के झटके दुबई और रासुल खैमा में भी महसूस किए गए। और ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद के मवेशी मंडी में 30-30 मन वजनी सुल्तान और राजा की थूम, दोनों बैलों की कीमत 30 लाख रुपए। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।